Bismillahirrahmanirrahim. Practice now 1. A bicycle which cost $180 is sold for $240. Express the profit as a percentage of the cost price. एक बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, मीन्स डैट किसी ने जो बाईसाइकिल ख़रीदी है वो जिस अमाउंट की ख़रीदी है डैट इज़ $180, और बाद में उस बाईसाइकिल को सेल कर दिया, तो सेल जिस अमाउंट पे की है वो उसकी सोल्ड प्राइस, जिस प्राइस पे वो सेल हुई है या सोल्ड हुई है, डैट इज़ $240. इट मीन्स डैट $180 की ख़रीदी और $240 की बेच दी. इसका मतलब उसने प्रॉफिट इसके ऊपर कमाया. हमें जो प्रॉफिट उसने कमाया है उसको एज अ परसेंटेज में लिखना है और परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस में लिखना है. तो सबसे पहले मैं इसका प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, प्रॉफिट अमाउंट. तो प्रॉफिट अमाउंट कितना बन रहा है? द फॉर्मूला फॉर द प्रॉफिट अमाउंट इज़ द सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. So in this case the sold price is $240 minus the cost price is $180. So 240 minus 180 will be 240 minus 180. It is $60. अब मुझे इस प्रॉफिट अमाउंट को परसेंटेज में लिखना है ऑफ द कॉस्ट प्राइस. सो परसेंटेज प्रॉफिट, फार्मूला फॉर द परसेंटेज प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस से इस वजह से डिवाइड हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस बतानी है. मल्टीप्लाई बाय 100. द प्रॉफिट अमाउंट इज़ 60 अपॉन द कॉस्ट प्राइस इज़ 180 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 6 1 10 6 12 6 18. 100 डिवाइडेड बाई 3, सो इट विल बी 13, आई थिंक. हाँ, यस, 13.33. और अगर इसको मैं होल नंबर में लिखूँ 100/3, 100/3 आ जाएगा. और 100 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 3 द 9, 110, फिर ऊपर से 0 उठेगा, फिर 3 द 9 और 110. सो अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 33 होल नंबर 1/3%, और इन डेसिमल में लिखेंगे तो 33.33%. सो द प्रॉफिट, so he earned a profit is 33 whole number 1/3% of the cost price. इसके बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. बी पार्ट में कह रहे हैं एन एंटीक चेस्ट वॉज विच कॉस्ट $6,000 एंड सोल्ड फॉर $5,000. अब कॉस्ट प्राइस 6,000 है और सोल्ड 5,000 पे हुई है. इट मीन्स डैट जितने प्राइस पे ख़रीदी है वो ज़्यादा है, बेची कम अमाउंट पे गई है. तो जब बेची कम अमाउंट पे जाती है तो फिर हमारे पास लॉस होता है. तो इसमें एक्सप्रेस द लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस. तो इस केस में हमारे पास सोल्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस $6,000 आ रही है और सोल्ड प्राइस हमारे पास कम आ रही है, डैट इज़ $5,000. तो इट मीन्स डैट लॉस होगा. मुझे लॉस परसेंटेज बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द सेलिंग प्राइस. यहाँ पे अब सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट से बतानी है. तो सबसे पहले लॉस अमाउंट निकाल लेते हैं. लॉस अमाउंट का फार्मूला होता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज़ द सोल्ड प्राइस. So cost price is 6,000 minus selling price is 5,000. So the loss is of $1,000. अब लॉस परसेंटेज निकालनी है. सो परसेंटेज लॉस, द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज लॉस इज़ लॉस अमाउंट. अब किसके रिस्पेक्ट से निकालनी है? सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट से. तो लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय द सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. सो द लॉस इज़ ऑफ 1,000, द सेलिंग प्राइस इज़ 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100. 00 से 00 कैंसिल, 1 0 रह गया, ये 0 इससे कैंसिल, तो बाकी रह गया हमारे पास 100 डिवाइड बाई 520. सो द लॉस इज़ ऑफ 20%. सो अगर इसको मैं वर्डिंग में लिखूँ तो ये आ जाएगा लॉस इज़ 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का 20% जो है वो लॉस हुआ है हमारे पास.
प्रैक्टिस नाउ 1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहे हैं अ गोल्ड चेन विच कॉस्ट 500 इज सोल्ड फॉर द प्रॉफिट 27% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट आपको दे दिया गया है और अपने सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो परसेंटेज प्रॉफिट से पहले प्रॉफिट अमाउंट निकलेगी, वो प्रॉफिट अमाउंट कॉस्ट प्राइस में एडअप होगी तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसमें सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, डैट इज़ $500। नेक्स्ट में परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट इज़ 27% और ये 27% ऑफ द कॉस्ट प्राइस है। मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेता हूँ। सो प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू द प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस निकला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो द परसेंटेज प्रॉफिट इज़ गिवन विच इज़ 27%। प्रॉफिट अमाउंट मुझे निकालनी है, डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इज़ 500 मल्टीप्लाई बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 5, 27 से आगे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट अमाउंट। सो द प्रॉफिट अमाउंट विल बी 27 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 135। सो द प्रॉफिट अमाउंट इज़ $135। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होती है, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस बराबर होती है कॉस्ट प्राइस। जितनी अमाउंट पे आपने कोई चीज़ ख़रीदी है उसमें आप प्रॉफिट अमाउंट ऐड अप कर दें तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। सो कॉस्ट प्राइस इज़ $500 इन दिस केस एंड द प्रॉफिट इज़ ऑफ $135। सो इट विल बी 500, 600, $635 सेलिंग प्राइस। The selling price will be of $635. Now part B of question number 2, a car which cost 78,400 is sold for the loss। अब लॉस परसेंटेज गिवन है। तो सबसे पहले मुझे गिवन है कॉस्ट प्राइस गिवन है 78,400 और इज सोल्ड फॉर द लॉस परसेंटेज गिवन है। सो द परसेंटेज लॉस इज 6% ऑफ द इट इज़ द लॉस इज ऑफ 6% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस। और मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला यूज़ करके मैं लॉस अमाउंट निकाल लेता हूँ। सो परसेंटेज लॉस इज़ इक्वल्स टू द लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि परसेंटेज लॉस विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो द परसेंटेज लॉस इज़ 6%। लॉस अमाउंट मुझे निकालनी है एंड द कॉस्ट प्राइस इज़ 78,400 मल्टीप्लाई बाय 100। 00 से कैंसिल, सो द लॉस अमाउंट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 784। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 784 विल बी द लॉस विल बी ऑफ $4704। ये आ गई मेरे पास लॉस अमाउंट। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है। सो सेलिंग प्राइस लॉस के केस में हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस कम आ रही होती है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास लॉस के केस में जो आप कॉस्ट प्राइस जितने का आप ख़रीदते हो उसमें आप लॉस माइनस कर देते हैं तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 78,400, इसमें से लॉस अमाउंट माइनस आ जाएगी, डेट इज़ 4,704। तो 78,400 में से लॉस अमाउंट माइनस कर देंगे, so the selling price will be $73,696। The
selling price will be $73,696. So this is the question number 2 and 1 of practice now 1. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.